नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज की इस इकाई में हम निबंध इस इकाई का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी में पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ साथ निबंध का विकास भी हुआ है। और इसके साथ साथ ही प्यारे दोस्तों, जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल से लेकर आज तक हमें हमारे मन के हिसाब से चुने हुए विषय के हिसाब से हम निबंध लिखते आ रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आपको भी पता है कि हम निबंध किस तरह से लिखते हैं। जो हमारे मन की बातें जो होती है वह हम निबंध में डालते हैं। तो उसी के साथ साथ हिंदी के प्रारंभिक पत्रकार प्राय निबंध लेखक भी रह चुके हैं। 19वीं सदी की मराठी पत्र पत्रिकाओं के निबंध सार, निबंध चंद्रिका, निबंधमाला आदि शीर्षक निबंध विकास विधा के विकास में पत्रकारिता के महत्व को द्योतक है। आजकल गद्य की विभिन्न विधाओं में निबंध का एक विशिष्ट स्थान है। कहानी और निबंध पत्र पत्रिकाओं में सर्वाधिक लिखे जाते हैं। निबंध साहित्य की सर्वोत्कृष्ट विधा है। शुक्ला जी के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो वह है निबंध। निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य की अन्य विधाओं की भांति निबंध भी पाश्चात्य साहित्य की देन है। और प्यारे दोस्तों, निबंध की उत्पत्ति लंब अर्थ के बारे में हम जानते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से निबंध शब्द अवश्य प्रचलित था, किंतु विशिष्ट साहित्य विधा में अर्थ में नहीं। धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की चर्चा में संबंधित प्रमाणों का निबंध करने वाले ग्रंथों को निबंध कहा जाता था। साहित्य के प्रसंग में एकाध स्थान पर निबंध शब्द का प्रयोग दिखाई देता था। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को भाषा निबंध कहा है। इस प्रकार के प्रयोग में भी निबंध शब्द का वह अर्थ प्रचलित नहीं है जो साहित्य शास्त्र में आज प्रचलित है। निबंध के अंग्रेजी पर्यायी शब्द ऐसे का प्रयोग स्थिर रूप में होता रहा है। फ्रेंच भाषा का शब्द ईसाई से ऐसे की उत्पत्ति मानी जाती है। निबंध शब्द मूलतः संस्कृत का है, जिसका अर्थ है बांधना। इस शब्द के उत्पत्तिलंब अर्थ में ही आज के निबंध के द्विध रूपों का संकेत है। इसका अर्थ है संपूर्ण रूप से बंधा हुआ है। संपूर्ण रूप से बंधा हुआ है। यह अर्थ निबंध की कसावट की ओर संकेत करता है। कसावट से युक्त निबंध लिख सकना आसान नहीं है। निबंध लेखन घाघर में सागर भरने की कला जैसा है। प्यारे दोस्तों, कसावट यानी कि निबंध के सभी नियमों का पालन करके जब हम निबंध लिखते हैं तो उसे निबंध की कसावट कहते हैं। निबंध एक ऐसी कला है, घाघर में सागर, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बताने का प्रयास करने की कला निबंध में है। निबंध शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है बंधहीन। बंधहीन यानी कि किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसकी कल्पना आप खुद भी कर सकते हो।
जैसे कि जब हमें एक विषय दिया जाता है, अगर आप आपके देश के पंतप्रधान हुए तो वहाँ पर हम किसी प्रकार के बंधनों में रहते हैं क्या? नहीं रहते। तो उसी तरह से निबंध शब्द का दूसरा अर्थ बंधनहीन ही है। साहित्य शास्त्र की दृष्टि से निबंध विधा सबसे अधिक मुक्त एवं स्वतंत्र विधा है। इसमें कठोर नियमों का नियंत्रण सबसे कम है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द इसी अर्थ का द्योतक है। ऐसे का निश्चित अर्थ प्रयत्न करना है। लेखक अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न निबंध में करता है। प्रयत्न के नाम पर सब कुछ खपाने की वृत्ति इसमें बढ़ गई है, परंतु बंधनहीन होने के कारण निबंध लेखन में प्रतिभाहीन लेखकों ने भी प्रयत्न करके निबंध लिखना आरंभ किया। निबंध के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान मैंटेन को माना जाता है। मैंटेन बंधनहीन निबंध के आदर्श रह चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आगे हम निबंध की परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। अगर हमने देखा कि निबंध अगर मुक्त स्थित है तो प्यारे दोस्तों, निबंध की कोई निश्चित परिभाषा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि निबंध लिखने के लिए हर किसी को मुक्त अवस्था में वह निबंध लिखने का प्रयास करता है। इसीलिए इसकी कोई भी निश्चित व्याख्या नहीं है। फिर भी आगे मार्गक्रमण करने के लिए अनेक विद्वानों ने इसका प्रयास किया है। उनमें अलेक्जेंडर स्मिथ कहते हैं, प्रमुख रूप से ही हम देखेंगे इनकी व्याख्याएं। निबंध प्रगति की भांति किसी व्यक्तिगत अनुभूति, सामाजिक परिस्थिति विशेष से संबंधित रहा करता है। निबंध मानसिक स्थिति को केंद्रित करके लिखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सिल्क के कीड़े के चारों ओर केकन घिर आता है। आगे हम देखेंगे कि श्री जगन्नाथ शर्मा जी की व्याख्या। काव्य के रूप ग्रंथों में निबंध के बारे में लिखा है। तर्क और पूर्णता का अधिक विचार न रखने वाला गद्य रचना का वह प्रकार निबंध कहलाता है, जिसमें किसी विषय अथवा विषयांश का लघु विस्तार में स्वच्छंदता एवं आत्मीयतापूर्ण ढंग से ऐसा कथन हो कि उसमें लेखक का व्यक्तित्व झलक उठे। आगे दोस्तों हम निबंध की विशेषताओं की ओर बढ़ेंगे। निबंध के स्वरूप, विवेचन और परिभाषाओं के आधार पर उसकी निम्नगत विशेषताएं हैं। आकार की दृष्टि से निबंध लघु रचना है। निबंध में सजीवता अवश्य है। इसके लिए सामान्य बातों के हल्के फुल्के ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निबंध की शैली रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। निबंध में वैयक्तिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया जाता है। विषय कोई भी लिया जा सकता है, किंतु इसमें किसी सिद्धांत के प्रतिपादन से लेखक को बचना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक प्रतिपादन से रोचकता समाप्त हो जाती है। निबंधकार स्वच्छंदता की उच्छृंखलता नहीं है।
उसकी अनियमितता से भी एक नियम और अव्यवस्थित में भी एक व्यवस्था है होता है। 7. विषय की दृष्टि से निबंध की कोई सीमा नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, आगे हम निबंध के तत्व भी देखेंगे। निबंध के तत्व के संदर्भ में विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। उसमें प्रमुखता से विषय चयन। एक विषय पर अनेक लेखक निबंध रच सकते हैं। किसी लेखक का तात्विक वैशिष्ट्य इस बात में रहता है कि वह उस विषय को कितने मौलिक ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। आगे भाव। मानव अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही अनेक भावों एवं विचारों का संचयन करता है। उन्हीं को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करता है। सफल निबंधकार के लिए सामान्य ज्ञान, अनुभव, अध्ययन एवं मनन का होना नितांत आवश्यक होता है। अपने भाव एवं विचारों से ही वह पाठकों को मंत्रमुग्ध कर सकता है। अगला है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व को पूर्णत्व प्राप्त होना आवश्यक है। विषय, चिंतन, अनुभूति और अभिव्यक्ति को पूर्णत्व प्राप्त होना आवश्यक है। अगला है भाषा शैली। शैली भावों एवं विचारों का परिधान है। अभिव्यक्ति कौशल्य को ही शैली कहा जाता है। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व एवं कुशलता की छाप अंकित रहती है। विषयानुसार शैली भी भिन्न भिन्न होती है। भाषा विचारों और भावों की वाहिका होती है। तदनुसार शैली निर्मित होती है। अपने ज्ञान, भाव और कल्पना के द्वारा अभिव्यंजना की प्रवृत्ति प्रदान करके निबंधकार रचना करते हैं। परिष्कृत भाषा और शैली निबंध की अपनी एक विशेषता कहलाती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आगे निबंध के प्रकार भेद देखेंगे। आज निबंध ने व्यापक रूप से अपने भावबोध एवं स्वरूप आदि का विकास किया है। कोई भी विषय इसकी सीमा से बाहर नहीं रह गया। उन सब विषयों को समग्र निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आत्मकथनात्मक निबंध। कथात्मक निबंध। कथात्मक निबंध में कोरे काल्पनिक, इतिवृत्त, पौराणिक आख्यान, आत्मचरित्रात्मक, वृत्तांत अथवा ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक, काल्पनिक आदि अनेक प्रकार की कहानियों का प्रयोग किया जा सकता है। वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में प्रकृति, दृश्य अथवा मानव जीवन संबंधी किसी भी घटना का वर्णन हो सकता है। चिंतनात्मक निबंध। चिंतन प्रधान निबंधों के विषयों के लिए मानव जीवन के अंततः कार्यों और व्यापारों की राशि खुली पड़ी है, परंतु इस निबंध में लेखक अपनी प्रवृत्ति, स्वभाव या परिस्थिति के अनुसार
भावना को मुख्य आधार बना सकता है अथवा विचारों को या भावना या विचार का सहज समन्वय करके पाठक के हृदय को द्रवीभूत करते हुए उसकी बुद्धि को प्रेरित कर सकता है। प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने निबंध को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में वर्ण विषयों के रूप में भौतिक एवं प्राकृतिक जगत के स्थिर एवं जड़ विषयों का वर्णन किया जाता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध और चौथा है भावात्मक निबंध। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आगे की और अब अगर हम जाते हैं तो निबंध शैली इस तरह की होती है। अगले लेक्चर में हम संस्मरण देखेंगे।